चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और 7 PM की वाईफाई स्टडी की क्लास आपको मिल सके। और आप सभी के लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स पे अवेलेबल है, इसे अटेम्प्ट करिए और अपॉर्चुनिटी है आपको 100% स्कॉलरशिप लेने की। लाइव अमन कोड से ही आप नोटिफाई करिए और 20 फरवरी को ये एग्जाम जरूर दीजिएगा। चलिए तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 8 फरवरी, सेफर इंटरनेट डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, ये फरवरी के सेकेंड वीक में सेकेंड डे पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस बार ये जो है 8 फरवरी को आया है। डेफिनेटली जितने भी जो इंटरनेट यूज़ करते हैं स्टेक होल्डर्स, उनके लिए सेफ हो इंटरनेट, उसके लिए ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली चिल्ड्रंस और यंग पीपल पे ज़्यादा जो है फोकस है। सेफर इंटरनेट डे की शुरुआत की गई थी 2004 में एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बेटर इंटरनेट फॉर किड्स पॉलिसी। तो उसके बाद से ही इस पे पूरा वर्ल्ड फोकस करता है। हाई क्वालिटी कंटेंट बच्चों को मिले, यंग जो पीपल हैं उनको मिले, अवेयरनेस हो, एम्पावरमेंट हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, चाइल्ड ऑनलाइन जो है प्रोवाइड किया जाता है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को रोका जाए और ये सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी कंट्री है जिसने विंटर ओलंपिक 2022 के फर्स्ट दिन में जो है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये नॉर्वे के द्वारा जीते गए हैं। तो नॉर्वे ने स्टार्ट किया एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, 2 गोल्ड मेडल क्विक सेशन में इनके जीते हैं। फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है वो नॉर्वे को मिला है थेरेस युहांग की तरफ से, जो कि जीती हैं, और दूसरा जो है फिनिश किया गया है सेकंड गोल्ड मेडल अगेंस्ट फ्रांस, जो कि इम्पोर्टेंट है। फ्री मैन जितने तीन जो प्लेयर्स हैं नॉर्वे के, उनके द्वारा जो है जीता गया है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बीजिंग ओलंपिक के बारे में डिटेल बता देता हूँ। बीजिंग ओलंपिक जो है अब स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 4 फरवरी 2022 को हुई थी बीजिंग नेशनल स्टेडियम में, और इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो भी जो है बीजिंग नेशनल स्टेडियम में होगी, जिसको बर्ड नेस्ट भी कहा जाता है। ये क्लोजिंग सेरेमनी कब होनी है? 20 फरवरी 2022 में होनी है। बीजिंग ने जो है उसे होस्ट जो कंट्री सिलेक्ट किया गया था कि ये इसे होस्ट करेंगे 2022 में, 2015 में सिलेक्ट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इन 128 सेशन इन कोलालंपुर। इम्पोर्टेंट है, बीड जीते थे उसी के बाद। डेफिनेटली उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे जो है बॉयकॉट भी किया है, अमेरिका वन ऑफ दैट। इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च किया टेक अ ब्रेक फीचर ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया? तो इंस्टाग्राम। देखिए, ये कुछ इस तरीके का ही है जैसे जो यूट्यूब के द्वारा एक रिमाइंडर का फीचर लाया गया था, सेम वैसे ही इंस्टाग्राम के द्वारा लाया गया। तो ठीक है, सेफर इंटरनेट डे के ही जो है दिन पे ये जो है एक्सपेंड किया गया है टेक अ ब्रेक फीचर। सभी कंट्रीज़ में लाया गया है, इसमें इंडिया भी है। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो नवंबर में लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी। इस फीचर को यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब देशों में जो है अवेलेबल कराया गया। हालांकि ये जो पूरा फीचर है अभी iOS वर्जन में ही अवेलेबल है, iOS में अवेलेबल है, लेकिन शॉर्टली कुछ वीक्स में ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल होगा। और इसकी जो कैंपेन है वो पूरे इंडिया में या और अदर कंट्रीज़ में प्रमोट की जा रही है। ये एक तरीके से फीचर ये है कि ये हमें इन्फॉर्म करता है कि हमें कितना जो है इंस्टाग्राम देखना चाहिए, या फिर एक तरीके से टाइमिंग शोर कर देता है कि हम कब से इंटरनेट को यूज़ करें। अदरवाइज़ हम एक बार ही ब्राउज़ करने लगते हैं तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ब्रेक ज़रूरी है, इसका जो है कैंपेन वी द यंग कॉल ब्रेक ज़रूरी है, ये इसका कैंपेन टैगलाइन है जिसको प्रमोट किया जा रहा है कि हम थोड़ा सा फ्री टाइम जो है निकालें इंस्टाग्राम से भी अलग। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा टाइटल जो है रजनी किशन को मिला है? मोटरसाइकिल रेसिंग के एक फेमस खिलाड़ी हैं, तो ये 10th हैं। देखिए, इनके जो एफर्ट्स हैं 10 साल से चल रहे थे, तो अभी ये 41 ईयर के हैं, चेन्नई के सुपरस्टार हैं इस समय आफ्टर रजनीकांत। फर्स्ट नेशनल क्राउन जो है इनको मिला 10 सालों के एफर्ट के बाद। तो इम्पोर्टेंट है, अभी ये जो रेसिंग हुई थी ये इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप थी, जो कि MMRT में हो रही थी। और उसके अलावा गर्ल्स कैटेगरी में जो है रियाने भी जो है ये भी चेन्नई की हैं, इनको जो है ये जीते हैं। ठीक है, टाइटल गर्ल्स में ये है और मैन पे ये है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इनकी खिलाड़ी की बात करें, रश्मि जो कृष्णन है, इनकी खिलाड़ी की बात करी जाए तो इन्होंने जो नेशनल चैंपियनशिप डिबेट जो है, मतलब इसमें पार्टिसिपेट 2003 में किया था, और जो है अभी ये लीडर बोर्ड में सबसे आगे रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, आप सभी लता मंगेशकर जी के बारे में जानते हैं। मैं
इसका डिटेल पूरा क्वेश्चन का कवर कर देता हूँ, दो तीन कंटेंट में हो जाएगा ये। देखिए, इंडिया की फेमस लता मंगेशकर जी का निधन 92 की एज में हुआ है। तो इनको और किस नाम से जाना जाता था, तो इम्पोर्टेंट है, स्वर नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता था पहला। उसके अलावा मैं आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनकी जो है मृत्यु हुई है मुंबई ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के सीईओ जो है एन संतना में है, उनके द्वारा भी एट्रीब्यूट किया गया। आइकॉनिक सिंगर रह चुके हैं हमारे भारतवर्ष के। इससे पहले इनको एडमिट कराया गया था 28 जनवरी को, और ये सरवाइव नहीं कर पाए, वेंटिलेटर के बाद भी जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ स्टेट, जैसे इनका जो है जीवन गोवा से संबंधित है, तो गोवा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 3 days ऑफ मॉर्निंग ऑन फ्रॉम 6 फरवरी टू 8 फरवरी। उसके अलावा जो है बहुत सारी अदर स्टेट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2 दिन का नेशनल मॉर्निंग किया है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे फ्लैग्स जो है डाउन किए गए इंडिया के, उसका कारण ये भी है। तो उसके अलावा महाराष्ट्र ने एक पब्लिक हॉलीडे ही डिक्लेयर किया पूरी स्टेट के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज़ और अपडेट करना चाहूँगा कि राज्यसभा ने भी जो है ट्रिब्यूट दिया है लता मंगेशकर जी को, क्योंकि राज्यसभा ने 1 घंटे का, ठीक है, हैज़ बीन adjourned फॉर 1 hour टिल 11:05 AM रिस्पेक्ट में, एक तरीके से। अब इनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं इनकी। इन्होंने 25,000 सॉन्ग्स जो है अपने करियर में जो है 70 सालों में गाए हैं। हम देख सकते हैं, मतलब ये बिग अचीवमेंट है। उसके अलावा जो है इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रही थी। इनका जो जन्म हुआ था एक म्यूजिशियन फैमिली में ही हुआ था इन 1929 इंदौर मध्य प्रदेश। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल एक और। कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर GL पेरिस जो कि भारत में आए हैं दिल्ली में 3 डे का विजिट के लिए। तो अभी इंडिया और श्रीलंका का टाई अप अच्छा चल रहा है। टाई अप इसलिए भी अच्छा चल रहा है कि वी आर हेल्पिंग देम इन क्रेडिट। तो इंडिया ने एक्सटेंड किया था अभी जो है 500 मिलियन USD क्रेडिट टू श्रीलंका टू हेल्प टू परचेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अब उसके बाद ही जो है ये काउंटर पार्ट डिस्कस करने आए हैं इंडिया में 3 दिन की विजिट में। और जो हम जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं क्रेडिट लाइन के अंतर्गत जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जो है जो डिस्कशन है वो डाइवर्स एरिया पे है, जैसे ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बायलैटरल कॉर्पोरेशन जो भी हो सकता है। मैंने आपको लास्ट मंथ एक डिटेल और भी बताई थी कि इंडिया का जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है और जो श्रीलंका का सेलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, इन्होंने भी एक टाई अप किया है, जॉइंट वेंचर किया है LIOC और CPC के द्वारा टू डेवलप 75 ऑयल टैंक इन ट्रिकोले। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी कंट्री ने हाल फिलहाल में एग्रीमेंट साइन किया है टू परचेज 420 ब्रॉड वेज रेलवे वैगन्स फ्रॉम इंडिया। तो ये बांग्लादेश ने परचेज किया है। देखिए, सिंपल सा है कि बांग्लादेश के द्वारा जो है इसका एग्रीमेंट साइन किया है कि 420 ये ब्रॉडवेज वैगन्स इंडिया से परचेस करना है। ऑब्वियसली हमारा हाईटेक ही है अगर कंपैरिजन टू बांग्लादेश देखा जाए। तो एग्रीमेंट साइन किया गया है ढाका में बिटवीन द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बांग्लादेश रेलवे मिजनूर रहमान और हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बीच में। और रेलवे मिनिस्टर जो हैं बांग्लादेश के नूरुल सुजान, इनके द्वारा स्टेटमेंट आई है कि अगर इनका फ्राइड जो है इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली जो है इसका फ़ायदा बांग्लादेश को होने वाला, रेल कनेक्टिविटी जो है और इंक्रीज़ होगी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी। और जो अभी वैगन दिए गए हैं वो स्टेनलेस स्टील बॉडी के बने हैं, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनने का एक्सेप्शन लिया है CM से। तो अक्षय कुमार जी। हालांकि उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर 2021 में रहे हैं ऋषभ पंत रहे हैं, आपने सुना होगा। तो अभी लेकिन अब 2022 में जो है अभी फ़िलहाल में अक्षय कुमार जो है उत्तराखंड में थे फॉर अ शूटिंग। तो उसके दौरान ही जो है उन्होंने विज़िट किया है CM के पास, जो उत्तराखंड के CM हैं। और डिस्कशन में उन्होंने जो है ये एक्सेप्ट किया है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं उत्तराखंड के इस साल के लिए। और उनको आइडल ऑफ केदारनाथ टेम्पल भी गिफ्ट किया था CM ने। और मतलब इन्होंने किसी तरीके का पेमेंट नहीं लिया है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सोनू सूद और ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन जो है पर्सनालिटी कौन सी स्टेट की है। उसके अलावा 2017 में अक्षय कुमार जो है क्लीनलीनेस कैंपेन उत्तराखंड की जो चली थी उसके लिए भी नॉमिनेट किए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इसमें सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं कि 5th टाइटल अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का कौन जीता है। तो V
इंडिया डेफिनेटली सारे ही ऑप्शन गलत हैं, इंडिया इसका आंसर है। मैं डिटेल बता देता हूं आपको। देखिए इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5th टाइटल जो है जीता है बाय बीटिंग इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स इन द फाइनल क्लैश। तो इम्पोर्टेंट है, और जो बहुत फेमस खिलाड़ी रहे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, एग्जाम्पल के तौर में अंगद भाभा के द्वारा जो है चंडीगढ़ से, उनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया। निशांत सिंधु के द्वारा जो है 50 रन के जो है बेहतरीन पारी खेली गई। उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो जो है राज बाबा के द्वारा ब्रिलियंट बॉलिंग करी गई है, 5 विकेट इन्होंने लिए। रवि कुमार के द्वारा भी जो है डिसमिसल किया गया 1 विकेट पे। इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, डेफिनेटली इंडिया को ही जीतना था, इंडिया ऑलवेज विंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंट्री जिसने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए फ्रॉम 21 फेब? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री रहा है पूरे कोविड-19 से 2019 से लेके अभी तक में जिसने टफेस्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं अपने ही सिटीजन्स पे, जो रेजिडेंट्स परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। इवन जो फेमस जो टेनिस स्टार हैं नोवाक, उनको भी जो है डिपोर्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं थे कोरोना वायरस से। लेकिन अब ये अनाउंसमेंट किया गया है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म एक्सपोर्ट काउंसिल, जो कि टूरिज्म सेक्टर में सबसे हाई अथॉरिटी है, कि जो है ये 21 फरवरी से अलाउ करेंगे उन व्यक्तियों को जो वैक्सीनेटेड है, सिर्फ और सिर्फ उनको जो वैक्सीनेटेड है और दे हैव द प्रूफ। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, स्टार फुटबॉलर कौन है जो कि लिस्ट ऑफ मोस्ट गोल स्कोरर में है इंडियन सुपर लीग में? तो सुनील छेत्री आप नाम जानते हैं, कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल टीम। तो सुनील छेत्री जो हैं इन्होंने टॉप स्कोर किया, अभी इंडियन सुपर लीग में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं, 49 गोल्स। इंपॉर्टेंट सुनील छेत्री जी के बारे में जानते हैं। जन्म इनका 3 अगस्त 1984 में हुआ, और इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर जो हैं ये कैप्टन हैं इंडियन सुपर लीग क्लब के बेंगलोर और इंडियन नेशनल टीम के। इनको जो है अर्जुन अवार्ड से 2011 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री अवार्ड एंड अदर फेमस अवार्ड इनको मिल चुके हैं। आज का किक पॉइंट देखिए, रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने स्पॉन्सर किया है अपना मतलब ट्विटर अकाउंट से शेयर किया एंटी वीडियो ऑन कश्मीर? या आपने हिंडई का केस भी सुना होगा और रशिया का केस भी सुना होगा, लेकिन रशिया ने इसका स्टेटमेंट जो है कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ओडीआई खेलने वाला टीम बन चुका है, तो 1000 जो है मैच खेल चुका है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और इंडिया जीत भी चुका है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी कंट्री ने मोमेंडम साइन किया है टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज ऑन महाकाली रिवर इंडिया के साथ? तो नेपाल ने। आज का क्वेश्चन, जो कल क्वेश्चन था, ठीक है, सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर ह्यूमन बींग में क्या डिटेक्ट करते हैं? तो भूमि गुप्ता के द्वारा टच बिल्कुल सही आंसर है। आज का सवाल डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए कौन सी लेक है जो इक्वेटर के नियर बाय है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में? डिटेल में बताएं, अच्छे क्वेश्चन है। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट आपको मैं कनेक्ट कर सकूं और आपको 7 PM वाईफाई स्टडी का कंटेंट मिल सके। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कोड है लाइव अमन है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत नए बैचेस जो अवेलेबल हैं लाइव अमन कोड पे अवेलेबल हैं, और सबसे कम फीस में डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। लाइव अमन कोड यूज़ करिए, किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स जो है ग्रैब करिए लाइव अमन डायरेक्ट। ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कमेंट में भी एक दे रखा है सब्सक्रिप्शन लिंक, वो एक ऐसा लिंक है जिसमें डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अवेलेबल है लाइव अमन से, तो यूटिलाइज दैट लिंक। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।